हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लैश फॉर यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कंपैरिजन जो दो ब्रांड्स के बीच में है, जो आजकल मोबाइल्स में मिड रेंज में सबसे टॉप पे चल रही है। एक तरफ है रियलमी और एक तरफ है रेडमी। रियलमी में हमने लिया है रियलमी 7 प्रो और रेडमी में हमने लिया है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। दोनों ही इस मिड रेंज में सबसे अच्छे मोबाइल है। चलिए इनके और डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डायमेंशन। रियलमी 7 प्रो में हमको हाइट मिलती है 160.9 mm की, विड्थ मिलती है 74.3 mm की, डेप्थ मिलती है 8.7 mm और वेट मिलता है हमको 182 ग्राम्स। वहीं हमको Redmi Note 9 Pro Max में मिलती हाइट 165.75 mm, वेट मिल जाती है हमको 76.68 mm, थिकनेस मिलती है हमको 8.8 mm और वेट मिलता है हमको 209 ग्राम। दोनों में से अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों ही मोबाइल बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस टाइम में Realme 7 Pro जीत जाता है क्योंकि इसका वेट भी बहुत हल्का है और ये पतला भी है Redmi Note 9 Pro Max से। तो इसमें हम कहेंगे कि Realme 7 Pro यहाँ जीत जाता है डायमेंशन में। और अगला हम देखते हैं, दोनों ही मोबाइल में आपको 3 कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, जिसमें आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल के डिस्प्ले की। Realme 7 Pro में हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 6.4 इंच की, और उसी तरफ हमको Redmi में IPS डिस्प्ले मिलती है, वो भी 6.7 इंच की। हम इन दोनों के बॉडी रेशियो की बात कर लेते हैं। बॉडी रेशियो में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में हमको Realme में मिलता है 90.8% का बॉडी रेशियो और Redmi में मिलता है हमको 84% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अब इन दोनों की प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। इन दोनों में हमको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है और साथ ही हमको रिजोल्यूशन दोनों में सेम ही मिल जाता है 2400x1080 फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ। डिस्प्ले में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आपको इन दोनों मोबाइल में अच्छी फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, जिससे आपको अपना जो भी मूवी है, कंटेंट है, जो भी आप अच्छे से देख पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों में से डिस्प्ले किसकी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम Realme 7 Pro की बात करें तो आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक बहुत अच्छी डिस्प्ले होती है, बैटरी कंज्यूम कम करती है। और हमको Redmi में दे रखी है IPS डिस्प्ले, जिसके बैटरी कंज्यूम ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको बैटरी कंज्यूम मायने रखता है तो आप एमोलेड डिस्प्ले ही लाइए। डिस्प्ले में भी जीत जाता है Realme 7 Pro। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बैटरी बैकअप की और चार्जिंग स्पीड। दोनों में ही मिल जाता है हमको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप, जिसमें से Realme 7 Pro में मिलती है हमको 4500 mAh की बैटरी और Redmi में मिलती है हमको 5020 mAh की बैटरी। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की बैटरी लाइफ की। तो बैटरी लाइफ के हिसाब से Realme 7 Pro में आपको 7 घंटे, दिन में अगर 7 घंटे भी आप यूज़ करते हो तो बैटरी ख़त्म नहीं होगी। अगर और मतलब आप कुछ और कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो या कुछ भी गेम खेल रहे हो या मूवी देख रहे हो, तो भी आपकी बैटरी ख़त्म नहीं होगी 7 घंटे तक, तो बिल्कुल भी नहीं। और Redmi में आपको मिल जाती है 8 घंटे की बैटरी लाइफ, क्योंकि इसमें बैटरी थोड़ी सी Realme मोबाइल से बड़ी है। लेकिन यहाँ एडवांटेज ये मिल जाता है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण Realme Redmi से थोड़ा आगे हो जाता है बैटरी लाइफ में। 1000 mAh ज़्यादा है, लेकिन फिर भी Realme आगे है क्योंकि इस पास सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो बैटरी कंज्यूम कम करती है। तो इस बार भी लगता है कि Realme ही बाजी मार गया है। अब हम चार्जिंग की बात कर लेते हैं। तो चार्जिंग में आपको बॉक्स में मिलते हैं दोनों चार्जर, फास्ट चार्जर है। एक में मिलता है 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर Realme 7 Pro में जो मिलता है, और Redmi में मिलता है हमको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर। दोनों में ही चार्जिंग अगर स्पीड देखें तो Realme में 40 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा मोबाइल चार्ज हो जाता है, और Redmi में आपको 1 घंटा ऊपर लगता है चार्ज होने में मोबाइल को। तो अगर आप जल्दी में है तो आपको Realme लेना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप दोनों अच्छा है इस मोबाइल में Realme 7 Pro। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के प्रोसेसर की। दोनों में आपको Qualcomm Snapdragon 720G मिल जाता है। 720G इज़ अ बेस्ट प्रोसेसर इन गेमिंग एवरीथिंग। आप डेली यूजेस में यूज़ करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर गेमिंग भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा भी लैग नहीं होता है। आप इसको एक्सट्रीम हाई ग्राफिक्स में आप आराम से इसमें खेल सकते हैं। दोनों ही में सेम प्रोसेसर दिया गया है, तो परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों में स्मूथ चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल के साउंड क्वालिटी के बारे में। दोनों ही मोबाइल में अच्छी साउंड क्वालिटी दी गई है, लेकिन Realme 7 Pro में 2 स्पीकर दी गए हैं, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, और इसमें दिया गया है एक सिंगल स्पीकर। पर अच्छी बात यह है कि इन दोनों में नॉइस कैंसिलिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको अगर कुछ फ़ोन आ रहा हो तो आवाज़ अगर खरखर आ रही है तो
उस नॉइज़ कैंसिल हो जाएगी ईजिली इन दोनों फ़ोन में। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल के कैमरा की। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है दोनों में, पर क्वाड कैमरा सेटअप में आपको साइड में रियलमी में मिल जाता है और रेडमी में आपको यूनिक टच मिलता है, क्योंकि रेडमी में सेंटर में कैमरे का एक स्क्वायर बना दिया है और इधर हमको रेक्टेंगल शेप में मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं प्राइमरी सेंसर की। प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है, फिर आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का, और आपको 119 फील्ड एंगल ऑफ व्यू मिलता है रियलमी में भी और रेडमी में भी। तो अब हम बात कर लेते हैं वाइट एंड ब्लैक लेंस की। वो भी हमको मिल जाता है स्टाइलिश पोर्ट्रेट मोड में, और हमको एक और लेंस मिलता है माइक्रो लेंस, जो आपको 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ मिलती है उसकी। अब हम बात कर लेते हैं रेडमी के कैमरास की। इसमें भी 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के फ्रंट कैमरा की। दोनों में ही हमको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। रेडमी में हमको बीच में सेंटर में इन्फिनिटी और शेप का मिलता है हमको फ्रंट कैमरा, और रियलमी में हमको साइड माउंटेड फ्रंट कैमरा मिल जाता है जो स्क्रीन के बिल्कुल कोने में दिखता है। हमको दोनों में ही सेल्फीज़ मस्त आती है, पर कंपेयर करूँ तो मैं रियलमी 7 प्रो की सेल्फीज़ बहुत अच्छी है, मैंने देखा है उसमें नाइट स्पेस भी बहुत अच्छा दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के सेंसर्स की। दोनों में ही 5-6 सेंसर दिए गए हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों मोबाइल में। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंसर की या लाइट सेंसर की। दोनों में ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है सेंसर्स के साथ। तो अब बात कर लेते हैं हम अगले टॉपिक पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में रियलमी UI दे रखा है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10। आपको 2-3 वेरिएंट मिल जाते हैं इस मोबाइल के। पहला वेरिएंट ही हम बता रहे हैं आपको 8GB प्लस 128GB। तो हम देख लेते हैं रेडमी का ही ऑपरेटिंग सिस्टम। MIUI दे रखा है 11 एंड इंटरनल मेमोरी दे रखी है आपको 64GB भी मिल जाता है, आपको 128GB मिल जाता है, लेकिन हमको इसमें बता रखा है 8GB 128GB का वेरिएंट। तो आपको वायरलेस कनेक्टिविटी, वाईफाई कॉलिंग और ब्लूटूथ रियलमी में आपको 5.1 का मिलता है, लेकिन आपको रेडमी में 5.0 का मिलता है। दोनों ही 4G फ़ोन है तो आपको कोई इशू नहीं होगा। नेविगेशंस भी दोनों में ही है, GPS सब मिलता है आपको इस मोबाइल। दोनों ही बॉक्स की हम बात कर लेते हैं। दोनों ही बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिल जाता है। रियलमी में आपको 65 वोल्ट का सुपर डार्ट चार्जर मिलता है, रेडमी में आपको 33 वोल्ट का पावर अडेप्टर चार्जर मिल जाता है। तो दोनों में आपको C केबल मिलती है, प्रोटेक्टेड केस भी दोनों में मिलते हैं, प्रोटेक्टेड फ्लेम मिलती है रियलमी में, पर रेडमी में कोई फ्लेम नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं सिम टूल कार्ड की। तो सिम इजेक्टर टूल दोनों में मिल जाता है आपको, और कुछ गाइडेंस बुक मिलती है जो आपको गाइड कर सकती है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। जो भी हमने अभी तक देखा उसको मैं एक शॉर्ट लिस्ट डाली है जिसमें पूरा लिखा है शॉर्ट में कि हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फ्लैश फॉर यू, ऐसी वीडियो के लिए जो हम बताते रहेंगे आपको कि किन मोबाइल में अच्छे फीचर्स है और किन मोबाइल में नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करें अपना फेवरेट मोबाइल ब्रांड या एनी मोबाइल मॉडल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।